हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, आपने जो है पिछली वीडियो हमारी देखी होंगी। आज जो है मैं अगली वीडियो में आपको थोड़ा सा बैंक के बारे में समझाऊंगा और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में वाणिज्यिक जो बैंक हैं, बैंकों की संख्या भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है भैया? तो ये आपको पता होगा, इस टाइम 12 है। कितने हैं? 12 बैंक हैं। ये आपको याद होना चाहिए। भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनकी संख्या 12 है। बात आती है सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा भैया? जो भारत का सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक था उसका क्या नाम था? तो आपको पता होगा, उसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो पहला बैंक था भारत का उसका क्या नाम था? बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका पहला नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी भाई साहब 1911 ईस्वी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो वाणिज्यिक बैंकों की संख्या है वो 12 है। ये भी हमें याद होना चाहिए। सबसे पहला जो वाणिज्यिक बैंक था वो कौन सा था? उसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1911 में की गई। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बात आती है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जो बैंक है वो कौन सा भैया? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जो बैंक है उसका क्या नाम है? तो वो है भाई साहब हमारा SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो SBI है। अब हम SBI के बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो बात आती है हमारा जो पहला बैंक था भारत का पहला बैंक कोलकाता बैंक था। कोलकाता बैंक था। इसकी जो स्थापना हुई 1806 में हुई थी। 1806 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला जो बैंक था उसका नाम कोलकाता बैंक था। इसकी स्थापना 1806 में हुई। बात आती है बॉम्बे जो बैंक था, बॉम्बे बैंक, इसकी जो स्थापना हुई तो वो हुई थी भाई साहब 1840 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एक बैंक और आया
मद्रास बैंक, मद्रास बैंक, इसकी जो स्थापना हुई मद्रास बैंक की, तो वो हुई थी भाई साहब 1843 ईस्वी में। तो ये हमारे 3 बैंक थे। भारत का जो पहला बैंक कहलाता है तो वो कोलकाता बैंक कहलाता है, इसकी स्थापना 1806 में हुई। बैंक बॉम्बे जो बैंक था इसकी स्थापना 1840 में हुई। मद्रास बैंक की स्थापना 1843 में हुई। बात आती है भाई साहब 1921 में तीनों बैंकों को एक कर दिया गया, विलय कर दिया गया, तीनों बैंकों को मिला दिया गया। इन्हें तीनों जो हमारे तीनों कोलकाता बैंक है, बॉम्बे बैंक है, मद्रास बैंक है, इन तीनों बैंकों को क्या कर दिया गया भैया, इनका 1921 में विलय कर दिया गया। इनका विलय कर दिया गया, इन्हें एक जगह शामिल कर लिया गया 1921 में। तब एक नया बैंक आया, तब एक बैंक बना, उसका क्या नाम था, 1921 में विलय कर दिया गया इन तीनों बैंकों को, और उसका क्या नाम रखा गया, तो वो कौन सा बैंक था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था भैया उसका, इंपीरियल बैंक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1921 में इन तीनों बैंकों को एक जगह मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, और तब उसका नाम क्या रखा, इंपीरियल बैंक का नाम इसका रखा। तो आपको ध्यान होना चाहिए इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1921। तो इस इंपीरियल बैंक का नाम इंपीरियल बैंक का नाम 1955 ईस्वी में SBI पड़ा, SBI पड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपीरियल बैंक का नाम 1955 ईस्वी में SBI पड़ा। समिति थी, जो समिति ने इसका गठन किया उसका नाम था गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में SBI बैंक पड़ा। तो आपको ध्यान होना चाहिए SBI की स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी। समिति कौन सी थी, गोरेवाला समिति थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, SBI का जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है भाई साहब मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक बार और देख लें, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। सबसे पहला जो वाणिज्यिक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में की गई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक SBI है। बार बार पेपर में पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो ये SBI है। भारत का पहला बैंक कौन सा था, कोलकाता बैंक था। इसकी स्थापना 1806 में की गई। फिर इसके बाद में बॉम्बे बैंक आया, इसकी स्थापना 1840 में की गई। उसके बाद में मद्रास बैंक आया, इसकी स्थापना 1843 में की गई। और इन तीनों बैंकों का 1921 में विलय कर दिया गया। तब एक बैंक आता है, उसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल अगर बैंक की बात करें हम, तो इस बैंक का जो नाम 1955 में SBI में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। और कौन सी समिति थी वो, गोरेवाला समिति थी। और SBI का मुख्यालय कहाँ पर है भैया, मुंबई के अंदर है। बात आती है भाई साहब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं भैया, किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं भाई साहब RBI को। किसे बोलते हैं, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसे बोलते हैं भैया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात आती है सबसे बड़ा बैंक भारत का, बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, RBI कहलाता है। बात आती है RBI की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1900
1934 का अधिनियम था। स्थापना 1935 में की गई। 1935 में की गई। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1949 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो भाई साहब 1934 का अधिनियम था। स्थापना 1935 में की गई और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। समिति का क्या नाम था? तो इसमें जो समिति थी, समिति का नाम था यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन जो समिति थी, इसकी सिफारिश पर। कौन सी थी? यंग हिल्टन समिति। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय। बात आती है आरबीआई में। आरबीआई में 115 करोड़ रुपए की राशि सोने के सिक्के के रूप में जमा रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना। आरबीआई में 115 करोड़ रुपए की जो है राशि सोने के सिक्के के रूप में जमा रहती है। ये एक्स्ट्रा धन रखा जाता है व्यापार के लिए। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। आरबीआई के लोगों में ताड़ का जो वृक्ष है, आरबीआई के लोगों में है ताड़ का वृक्ष है। आरबीआई के लोगों में क्या है भैया? ताड़ का वृक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1934 का अधिनियम था। स्थापना 1935 में की गई। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था? 1949 में किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई में 115 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सोने के सिक्के के रूप में जमा रहती है। ये भी हमें ध्यान रखना। आरबीआई के लोगों में क्या है? ताड़ का वृक्ष है। ये भी हमें ध्यान रखना। बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो भाई साहब आपको याद होना चाहिए। बैंकिंग अधिनियम जो पारित किया गया था ये 1949 में किया गया। ये भी हमें याद होना चाहिए। एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एक साथ 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में। बात आती है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया? ये किया गया था 1980 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में किया गया था। एक साथ 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था। 6 बैंकों का विलय कर दिया गया, एक साथ मिला लिया गया था 1980 में। मुद्रा कौन जारी करता है? तो ये आरबीआई जारी करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर जो भी अन्य अदर जो मुद्रा है हमारी, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
₹1 के नोट पर वित्त सचिव नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं तो वो किसके होते हैं भैया? वित्त सचिव के। वित्त सचिव के। तो आपको याद रखना है ₹1 के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, और बाकी जितनी भी मुद्रा है, अदर जितने भी नोट हैं, उस पर जो साइन होते हैं तो वो किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। एक बार और देख लें, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1934 का अधिनियम था और स्थापना 1935 में की गई। राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में किया गया। समिति कौन सी थी? यंग हिल्टन समिति थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आरबीआई में 115 करोड़ रुपए की जो है राशि सोने के सिक्के के रूप में जमा रहती है, ये भी ध्यान रखना है। आरबीआई के लोगों में किसका कौन सा वृक्ष है? तो भाई साहब ताड़ का वृक्ष है, ये भी हमें ध्यान रखना। बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। एक साथ 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब पारित किया गया था? तो भाई साहब 1980 में, ये भी ध्यान रखना है। और मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और बाकी जितनी भी मुद्रा है हमारी, उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? हस्ताक्षर आरबीआई का जो गवर्नर होता है। इस टाइम वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम? तो ये है शक्तिकांत दास। क्या में है ये? 25वें क्रम है इनका, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा क्रम है इनका? 25वां क्रम है। आरबीआई के जो गवर्नर है इस टाइम वो शक्तिकांत दास हैं। कौन सा क्रम है इनका? 25वें क्रम के हैं, ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। कैसी लगी वीडियो? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।